बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती टीवी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धतूरा के फ़ायदे और नुकसान। हाँ जी, धतूरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके फ़ायदे हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी हैं, यानी इसको बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे कि इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या हो सकता है और उसको किस तरह आपने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मुख्तलिफ़ नामों से। इसको हिंदी में धतूरा, सिंधी में चिरियोदार तूरो, अरबी में जुज़ुमासल, फ़ारसी में तातूरा और गोज़ोमासल, अंग्रेज़ी में दातूरा यानी डटूरा इसको कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम हैं। ये धतूरा की किस्में हैं जी, सफ़ेद और स्याह। स्याह नापैद है, सफ़ेद आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसके पत्ते और इसके फूल, ये इसके पत्ते हैं और इसके फूल। पत्ते तकरीबन मिलते जुलते होते हैं स्याह के और सफ़ेद के, जबकि फूल का फ़र्क होता है। ये फूल जो है वो सफ़ेद रंग का है और ये सुर्ख स्याही माइल रंग का फूल होता है और ये इसके बीज हैं। इसको इस तरह का फल लगता है फूल के बाद और इस तरह के बारीक स्याह रंग के इसमें से बीज निकलते हैं, ये इसके बीज हैं। इसका जायका निहायत ही तलख़ होता है और ये तिब के कुल 4 दर्जे हैं। तो चौथे दर्जे में सर्द और चौथे दर्जे में ये खुश्क है। इसकी मिकदार खुराक 1 चावल से लेकर 3 चावल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ जड़ी बूटी है। इसका बैरूनी तौर पर इस्तेमाल सुकून बख्श है। इसे मुख्तलिफ़ रोगों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शामिल करके गैंठिया और जोड़ों के दर्द में मालिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सर के दर्द में पेशानी पर इसका ज़िमाद यानी लेप किया जाता है, जिससे सर दर्द में आफाका होता है। फोड़े फिंसियों को ख़त्म करने के लिए इसके पत्तों को नीम कोब करके और मखसूस मिकदार में तेल शामिल करके गर्म करके फोड़ों के ऊपर बांधा जाता है और इसको बांधने से फोड़े जो हैं वो बैठ जाते हैं या तहलील हो जाते हैं। दमा के दौरा को दूर करने के लिए इसके खुश्क पत्तों की धुनी मुंह में लेते हैं या फिर इसके पत्तों को तंबाकू की जगह हुक्का में रखकर पिलाते हैं। मुनासिब अद्विया के साथ इसके बीजों को बशक्ल गोली दमा, नज़ला, खांसी, जरियान, सूरत अंजाल यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन और एमसाक यानी टाइमिंग की कमी के लिए इसको मर्दाना अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है। धतूरा के जहरीले असरात भी होते हैं। धतूरा एक जहर है, इसको अंदरूनी तौर पर बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। इसकी सीमी मिकदार खा लेने से ज़ुबान और हलक खुश्क हो जाते हैं, आंखें सुर्ख और पुतलियाँ फैल जाती हैं, आवाज़ भुरा जाती है, हिसियान होने लगता है। मुतासरा शख्स जो है बाज़ औक़ात उठकर भागने की कोशिश करता है। ये इसके हम आपको नुकसान बता रहे हैं। भागने की कोशिश करता है लेकिन चलते वक्त शराबियों की तरह मस्त पांव इधर उधर भागने की कोशिश करता है। 1-2 दिन के बाद हालत संभल जाती है और तंदुरुस्त हो जाता है। और अगर गफलत यानी गनूदगी पैदा हो जाए तो इससे तनफ़ुस और क़ल्ब की हरकत बंद होकर मौत वाक़ई हो सकती है। यानी अगर थोड़ी सी सुस्ती कर ली जाए तो इसमें सांस रुक जाती है और दिल की हरकत बंद हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो होकर मौत वाक़ई हो सकती है। इसकी इस्लाह करने के लिए दूध, मक्खन, सौंफ, मिर्चा और शहद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी वीडियो में एक मुख्तसर सा पैगाम के धतूरा के फ़ायदे और इसके नुकसान। बाज़ लोग इसको जो है वो नक्सीर का खून जमाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बैरूनी ज़िमात के तौर पर। अंदरूनी तौर पर इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये थे जी इस मुख्तसर सी वीडियो में धतूरा के फ़ायदे और नुकसान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई जड़ी बूटी के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।